हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। देखते हैं पहले क्या कह रहा है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, में से कौन से युग्म संगत मतलब कि कॉन्सिस्टेंट अथवा असंगत यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट है। यदि संगत है तो उसे ग्राफी विधि से सॉल्व करिए। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्या होता था, अगर हमारा क्या होता था a1/a2 b1/b2 c1/c2 और क्या a1/a2 नॉट b1/b2 नॉट c1/c2। तो ये दो कंडीशन में अगर हमारा क्वेश्चन होता था तो हम क्या करते थे उसको, तो ये हमारा कहलाता था क्या, तो ये हमारा कहलाता था कॉन्सिस्टेंट मतलब कि क्या, संगत कहलाता था। अब बचा एक और, क्या बचा था हमारा a1/a2 b1/b2 नॉट c1/c2। अगर ये कंडीशन होती थी तो क्या कहलाता था हमारा, वो हमारा कहलाता है इनकॉन्सिस्टेंट मतलब क्या, असंगत। असंगत तो यही करना है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पहले क्या करना है, हम रख के देखेंगे। अगर क्या संगत होगा, असंगत है तो क्या करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं। अगर संगत आता है तो मतलब कि क्या कॉन्सिस्टेंट आता है, तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो ये तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बहुत ही विस्तार से बता चुका था मैं। अब पिछला वीडियो भी सेम इसी तरीके से था, बस उसने क्या बड़ा कर दिया, बस इसमें उसने बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया कि हमें क्या करना है, उसको ग्राफ बनाना है, बस इतना क्वेश्चन बढ़ गया और कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। तो सबसे पहले इस तरफ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा x + y - 5 = 0। क्या होता है हमारा ax1 + by1 + c1 = 0 b1 सॉरी। तो अगर तुलना कर दिया, कंपेयर किए तो क्या होगा, जो x के साथ होगी वो किसकी वैल्यू, a की। तो a1 = क्या हो जाएगा 1, b1 = क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और c1 = क्या हो जाएगा हमारा -5। दूसरी इक्वेशन लेते हैं, तो दूसरा सीधा उतार के लेके आते हैं। तो क्या इसको बनाएंगे 2x + 2y - 10 = 0। यानी ये प्लस का था, इस साइड लाए तो किसका हो गया, माइनस का। फिर से वैल्यू छाट लेते हैं, a2x + b2y + c2 = 0। तो फिर से छाटते a1 तुलना से मतलब कि कंपेयर, a1 = कितना हो गया 2, a2 = हो गया 2, b2 = हो गया भी 2, और c2 = हो गया -10। तो सब हो गई वैल्यू हमारी। इससे हमने a1 b1 और c1 छाटा, इससे हमने a2 b2 c2। अब उसको चेक करते हैं हम, तो क्या होता है हमारा चेक करना। तो सबसे पहले चेक करते हैं a1/a2 = तो a1 की वैल्यू 1 अपॉन b1 की वैल्यू 2, छोड़ देते हैं। दूसरा, अब हम चेक करते हैं b1/b2 = तो b की वैल्यू रख के देख लेते हैं, b की वैल्यू कितनी है हमारी 1 हो गया, अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है हमारी 2, ये भी चेक हो गया। अब c1/c2 = c1 की वैल्यू -5 अपॉन c2 की वैल्यू -10, माइनस माइनस प्लस, 5 × 5 5 × 2 10, यानी कि c1/c2 = कितना हो गया 1/2। तो कौन सी कंडीशन लेगी हमारी, यानी कि ये क्या है हमारा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, सभी आपस में बराबर है। तो क्या कहेंगे इसको, ये कंडीशन क्या कहलाएगी हमारी, संगत। और संगत का मतलब क्या कहलाएगी हमारी, कॉन्सिस्टेंट। अब उसने क्या कहा था, अगर संगत है तो उसको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो पहली इक्वेशन
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई को यही रोका, इक्वल टू एक्स को साइड ले गए तो कितना हो गया 5 माइनस एक्स, ब्रैकेट बना लेते हैं, एक्स वाई। अब वैल्यू रखते हैं, अगर हमने x इक्वल टू 0 रखा है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, यानी x 0 तो y कितना आ गया 5। अगर x को 5 रखा तो ये भी 5 हो जाएगा हमारा, 5 से 5 गए तो क्या आ जाएगा 0, यानी x 5 रखते हैं तो y कितना हो जाता 0। ठीक हो गया, बिल्कुल वही पुराना मेथड, करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अगला दूसरा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2y को यही लेकर 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 2x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 2x अपॉन 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस x, वही है सेम ही है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके भी वही हो जाएंगे हमारे, कुछ ज़्यादा ना मान के सेम ही है। देखिए तो क्या हो जाएगा x और ये y, डायरेक्टली ले लेते हैं, x 0 रखेंगे तो y 5, x 5 रखेंगे तो y 0। तो टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन हमारी कैसी है सेम ही है। जब हम इसको लेकर देखा 2 से डिवाइड किया तो यही बना, तो टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, जो इसके वैल्यू मानी है वही ये आ जाएगी। अब इसका हम क्या करते हैं ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ बना लेते हैं। x माइनस ये होता है प्लस, y प्लस एंड y माइनस, ठीक है, ये होता है हमारा क्या 0। कुछ डिजिट ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड ये 5, यहाँ भी लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ भी लिख लेते हैं -1 2 3 4 5, यहाँ भी लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। तो चलो इन्हें यहीं पर से कर लें, बहुत से क्वेश्चन हो गए भाई, कुछ तो कोशिश करो, जितना रिवीजन करेंगे आप उतना ही आपको आएगा। तो x में कितना चलना है, चलो निर्देशांक फॉर्म लिख लेते हैं भाई 0, 5 और 5, 0, इसे भी लिख लेते हैं 0, 5 एंड 5, 0, यानी पहली है x की वैल्यू, दूसरी y की। तो x में कितना चलना हमें 0, 0 का मतलब कुछ नहीं चलना, y में कितना चलना हमें 5, तो ये आ गया 5, तो ये कितना हो गया हमारा 0, 5। फिर x में कितना चलना हमें 5, y में कितना चलना कुछ नहीं 0, तो यानी क्या हो जाएगा 5, 0, मिला देते हैं। हो गया बस, क्योंकि अगर इससे भी दर्शाएंगे तो यही हमारे दोनों आएंगे। अगर लिखना चाहें तो एक को लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, और इसे इधर लिख देते क्या 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना 2y इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा ग्राफ की विधि। तो कुछ नहीं है, हमें क्या बढ़ा, सिर्फ हमारा ग्राफ बना है इसमें, तो बहुत ही आसान है। फिर से हमें क्या बताना, संगत मतलब कॉन्सिस्टेंट एंड असंगत मतलब इनकॉन्सिडेंट। तो हम क्या करेंगे, इनसे a1 a2 a1 b1 c1, इससे a2 b2 c2 माने कंडीशन लगाएंगे। अगर तीनों बराबर है या तीनों बराबर नहीं है तो क्या होगा हमारा संगत मतलब कि कॉन्सिस्टेंट। अगर दो बराबर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट c1 अपॉन d2, तो वो क्या कहलाएगा हमारा असंगत। अब वो क्या कह रहा है हमसे कि संगत है अगर, तो उसका क्या करना हमें ग्राफ खींचना। तो इसी वजह से हमने इसको क्या कर दिया ग्राफ खींचा। वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। तो क्या करते हैं, तुरंत इसको इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब तो सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे तो डायरेक्ट किया जाए, बहुत से हो गए भाई। तो बोलो भाई a1 की वैल्यू कितनी होगी जो x के साथ है, कितना 1, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू -8। इससे भी ले लेते हैं, इस साइड ले आते हैं, थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो बोलो भाई a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू -16। चेक कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा फास्ट चलते हैं, आपको क्या है रिवीजन करो, कोई कठिन नहीं है।
तो क्या करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू a1 की वैल्यू 1 अपॉन a2 की वैल्यू 3। अब b1 अपॉन b2 इक्वल टू b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 1 अपॉन 3। c1 अपॉन c2 इक्वल टू c1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू -16, माइनस माइनस प्लस 8 1 8 8 2 16 इक्वल टू 1 अपॉन 2। क्या कंडीशन लगी हमारी? थोड़ा फास्ट चले, फास्ट ही चलना पड़ेगा। तो यानी कि लगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2। यानी कि c1 ये हमारा देखो 1 अपॉन 2 है, तो ये बराबर नहीं आपस में। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा असंगत। असंगत का मतलब क्या? इन कॉन्सिस्टेंट। तो ये हो गया हमारा सवाल। असंगत का हमको ग्राफ नहीं खींचना है, क्योंकि खींचेंगे नहीं, इसलिए संगत का खींचना, तो हमारा यही से ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो डायरेक्ट वैल्यू छाटे हैं, अब तो होशियार हो गए होंगे यार, रिवीजन करते जाओ दम से, वही तो वैल्यू है। तो डायरेक्ट, ठीक है डायरेक्ट लेते हैं भाई। चलो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -6। यानी जो x के साथ वो a1 की वैल्यू, जो y के साथ वो b1 की वैल्यू, जो हमारी ये c की वैल्यू। इसी तरीके से तो ये बता दो a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -2, c2 इक्वल टू -4। चेक कर लेते हैं फिर से। a1 अपॉन a2 इक्वल टू a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 2 अपॉन b2 की a2 की वैल्यू 4, 2 1 2 2 2 जा 4 इक्वल टू कितना 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2। चलो चेक करते हैं, b1 की वैल्यू 1 अपॉन b2 की वैल्यू -2 इक्वल टू क्या माइनस का 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 को चेक करते हैं। c1 की वैल्यू माइनस का 6 अपॉन c2 की वैल्यू माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 2 2 जा 4 इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो चेक करते हैं कितना a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2। देखिए इन तीनों की वैल्यू अलग अलग है, इन दोनों को सेम ना देखो, ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का, इसलिए दोनों अलग अलग है, कोई बराबर नहीं। तो फिर से क्या कहला गया हमारा, कौन सी कंडीशन है? संगत, मतलब कॉन्सिस्टेंट। अब इसका फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा। चलो लेते हैं पहले क्वेश्चन, तो यहाँ से ग्राफ के लिए लिख देते थोड़ी देर के ग्राफ ही विधि। पहली क्वेश्चन ली 2x प्लस वाई इक्वल -6 इक्वल टू 0, ठीक है। y को यही रोके इक्वल टू दोनों को उस तरफ लेकर उठा के, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का 2 है। ब्रैकेट बना लेते हैं, ये x और y। चलो चालू करते हैं। अगर हम x इक्वल टू रखते हैं 0, जब 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। यानी जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो यानी कि हम लिखते हैं x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अगर हम x की वैल्यू अब 3 रखें, 3 रखें तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 0। यानी कि अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। हो गया। दूसरा ले रहे हैं, दूसरी क्वेश्चन लेते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2y को यही रोका इक्वल टू, ये उस तरफ गए दोनों, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस के 4x, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 4। तो माइनस से डिवाइड कर, -2 से भाग देने का, भाग देते तो क्या बचा y इक्वल टू, जब इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। किस तरह देख लेते हैं, माइनस का 4x अपॉन माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस, जब इसमें देंगे 4 अपॉन -2 तो
तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और 2 2 या 4, यानी कि ये क्या बचेगा हमारा, साइन बदल के देखते हैं, जब इसमें देंगे तो प्लस का हो जाएगा 2x और माइनस का हो जाएगा 2। इसको भी बना लेते हैं। चलो रखते हैं। चलो अगर हमने x इक्वल टू रखा -1, x की जगह -1 रखा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1, 1 रखते हैं, चलो 1 रखा, -2 इक्वल टू 2 -2 इक्वल टू क्या जाएगा 0, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 0, 0 आ गई। अगर x को हमने अब 0 रखा, x को 0 रखेंगे तो y की कितनी आ जाएगी, अगर x को हमने रख दिया 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, और लेते x को अगर 2 हो गया, अगर x को हमने 2 रखा तो 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, यानी x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे 2। चलो ग्राफ खींचते हैं। इनको निर्देशांक के रूप में लिख लेते हैं, क्या लिखा जाएगा 0,6, क्या लिखा जाएगा 3,0, और इसके क्या होंगे 1,0 और 0, -2 और 2,2, थोड़ा इसमें 3 मान लिए, कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले इसे दिखाते हैं, 0,6 यानी x में 0 y में 6 चले तो कितना हो गया 0,6 हो गया। अब x में चलना है 3, ये x की वैल्यू और ये y में, x में 3 चले, y में 0 रुक गया, तो ये कितना हो गया हमारा 3,0, मिला देते हैं। इसके लिए x में 1 ये चले, y में 0 तो रुक गया, तो ये कितना हो गया 1,0, फिर x में 0 y में चले -2, तो ये हो गया हमारा 0, x में 0 y में चले -2, यहाँ पर आएंगे तो ये हो गया 0, -2, फिर x में चले 2 y में भी चले 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 2, मिला देते हैं। लिखना चाहते थे इक्वेशन लिख देते, इसकी इक्वेशन कौन सी थी, ये थी हमारी 2x + y - 6 = 0, और इसकी इक्वेशन क्या थी हमारी 4x - 2y - 4 = 0। ये हो गया हमारा संगत का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, चलो बताते हैं क्या कह रहा है, 2x - 2y - 2 = 0। अगला क्या कह रहा है 4x - 4y - 5 = 0। चलो डायरेक्ट वैल्यू छाट लेते हैं, तो a1 = 2, b1 = -2, c1 = -2, यहाँ पे लेते हैं, a2 = 4, b2 = -4, c2 = -5। बार बार बताने की जरूरत थोड़ी है, जो x के साथ a1, y के साथ b1 और ये c1,
इससे इस तरह हो गया, चेक कर लेते चलो जल्दी से। A1 अपॉन A2 इक्वल टू, वैसे तो खुद कर लेना चाहिए इसे, तो A1 का मतलब 2 अपॉन A2 का मतलब 4, 2 1 2 2 2 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब अगला B1 अपॉन B2 इक्वल टू, B1 की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन B2 की वैल्यू माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 2 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2 इक्वल टू, C1 की वैल्यू माइनस का 2, C2 की -5, माइनस माइनस प्लस। कंडीशन देख ली तो कौन सी कंडीशन है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू नॉट C1 अपॉन C2। क्या कहला गई हमारा? असंगत। असंगत मतलब कि इनकॉन्सिस्टेंट। तो चीज़ों को पॉइंट करके नोट कर हो गया यार।